आप सभी मित्रों को हमारा शालोम। शालोम। आप सभी मित्रों को हमारा बहुत बहुत अभिवादन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और आज मुझे कहने दीजिए, मुझको ये कहने की स्वतंत्रता दीजिए कि आपके साथ इस आत्मिक मीडिया की यात्रा में चलने में हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। हम धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने में आप हमारे सहभागी हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और एक बार फिर से आप में से हर एक को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, बहुत बहुत प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप जब इन वचनों को सुनते हैं, इस आत्मिक मनन को सुनते हैं, तो अपने तक ही सीमित ना रखिए, दूसरों को इससे वंचित ना कीजिए, क्योंकि वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो हमारा निवेदन होगा कि जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो साझा करें, यानी शेयर करें, लोगों को उत्साहित करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप बहुतों के जीवन के अंदर आशीष को लेकर के आते हैं। तो आइए इस यात्रा में हम आगे चलते हैं, और एक बार फिर से आज हम लघु आत्मिक मनन में चलेंगे। तो आज के मनन का पद है दूसरा राजा 5 और उसका 3। आइए सुनते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। जी। उसने अपने स्वामिन से कहा, उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, तो क्या ही अच्छा होता, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। क्योंकि वो उसको कोढ़ से क्या कर देता, चंगा कर देता। यहाँ पर अगर आप एकदम शुरू का जो शब्द है उसको पढ़िए, दूसरा राजा 5 का 3। उसने अपने स्वामिन से कहा। जी हाँ, उसने, नाम भी यहाँ पर नहीं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके नाम तक की चर्चा यहाँ पर नहीं है, ना उसका कोई परिचय। उसने, मे बी समवन, लेकिन ये जो उसने है जिसके नाम की चर्चा भी नहीं है, कैसे बहुत बड़ी आशीष का ये कारण बन गई, आज हम इस बात पर विचार करेंगे। आज के दिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ, शायद आपके बारे में लोग कहते हैं उसने, या कोई बहुत ही वेल नोन है ना, वेल संग हो सकता है कैरेक्टर आप ना हो, लेकिन आज के दिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि शायद हम उसने या फलाना हो, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूँ, हम कोई भी हैं, चाहे कोई जाने या ना जाने, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी बहुत बड़ी महिमा को ले सकता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर इस वचन को पढ़ा गया, आपको इस समय इसकी भूमिका थोड़ी देर के मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर नामान सेनापति के विषय में बाइबल बताती है। नामान सेनापति के विषय में अगर आप देखेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी बात कही गई है। अगर आप देखेंगे तो वचन ये कहता है नामान के बारे में, सबसे पहले वो शूरवीर था। क्या था? शूरवीर। हाँ, और आगे लिखा है कि अपने स्वामी की दृष्टि में अति प्रतिष्ठित। क्या था? अति प्रतिष्ठित, रियली वेरी रेप्यूटेड। और आगे अगर देखेंगे तो वचन ये कहता है कि उसके द्वारा बहुत सारे शत्रुओं के ऊपर विजय यानी परमेश्वर ने दिलाई थी। तो वो एक विजयी व्यक्ति था। एवरीथिंग इज सो वंडरफुल। शूरवीर है, नाम है, प्रतिष्ठित है, स्वामी की दृष्टि में बहुत ही आदर के योग्य है। लेकिन अंत में एक छोटा सा वर्ड आता है, एक छोटे से कुछ शब्द वहां पर आते हैं, और ये शब्द इन सारी बड़ी बड़ी विशेषताओं को या विशेषणों को वो बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। तो अंत के शब्द क्या है? परंतु वो कोढ़ी था। सिर्फ ऐसा कहना उसकी सारी क्वालिफिकेशन को खत्म कर देता है। अब यहां पर हम देखेंगे, इसके बैकग्राउंड को इस समय देखेंगे, शायद मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी कही जा सकती हैं, अच्छे अच्छे विशेषण हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई परंतु है तो हमें से हर एक को बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अभिषिक्त है, बहुत परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला, लगातार आराधना में जाने वाला, परंतु उसके बाद कोई ऐसा विशेषण ना हो जो लज्जा का कारण हो, जो नामान के जीवन के अंदर हम देखते हैं। अब यहाँ पर आइए इसकी भूमिका में हम चलते हैं। मैंने शुरू में कहा उसने अपनी स्वामीन से कहा, नाम भी नहीं, है ना। आइए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। मित्र आराम और इसराइल आपस में कट्टर शत्रु थे। अरामियों ने सेनापति नामान के नेतृत्व में इसराइल पर हमला किया, आक्रमण किया, आग लगाई, हजारों लोगों को क्रूरता से मार डाला, और जो बंदी बना लिए गए थे, सुनिएगा, जो बंदी बना लिए गए थे उनको बांधकर वो अपने देश शोमरोन में ले गए। घटना तो ये है, बांध करके क्यों ले गए थे? उनको दास या दासी बनाने के लिए। उनके साथ बहुत क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता था। इमेजिन करें, कोई सेना किसी नगर पर यदि हमला करेगी तो क्या करेगी? हजारों लोगों को जो भी सामने आएगा मार डालेगी। जो थोड़े सेवा करने के या दास बनने के योग्य होंगे
है ना, कद काठी अच्छी होगी, उनको बांध करके ले जाएंगे। लेकिन ओवरऑल पूरी यानी क्रूरता का जो मतलब दृश्य है यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा, उसने एक छोटी सी दासी, एक छोटी सी बच्ची, छोटी इस्राएली दासी के बारे में हम पढ़ते हैं, जो बंदी बनाकर आराम के सेनापति के घर ले जाई गई थी और वहां वो उसकी सेवा करती थी। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब? वो लड़की जानती थी, मेरे प्रिय मित्रों, वो लड़की जानती थी कि नामान सेनापति कोढ़ की बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि वो उसके घर में उनकी व्यक्तिगत दासी थी। नामान की पत्नी भी अक्सर बातचीत करती होगी। शायद नामान जब अपने कपड़ों को बदलता होगा, जब सेना के वस्त्रों को जब पहनता होगा, तो कहीं ना कहीं दाग तो दिखता ही होगा। उस छोटी लड़की ने देखा होगा ना। डू यू बिलीव? देखा होगा। आई बिलीव कि देखा होगा। उसको पता था, क्योंकि वो उसके घर में काम करती थी। आगे सुनिएगा। यदि वो चाहती नामान से बदला ले सकती थी। तुमने जो हमारे लोगों को मारा, हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे घरों में आग लगाई, शायद मेरी आंखों के सामने मेरे प्रियजनों को मार डाला, सेनापति तुम ही थे ना। अब मैं चाहती हूं कि बड़ा अच्छा होगा, तुमने जो बुराई हमारे साथ की है, अब तो मेरे मन की अंतिम अभिलाषा यह है कि कोढ़ से गल करके मरो। उसके मन के अंदर बहुत कड़वाहट आ सकती थी, प्रतिशोध की भावना आ सकती थी, और यदि प्रतिशोध की भावना आती तो वो कभी नहीं बताती कि उसको चंगा होने के लिए एलीशा के पास जाना चाहिए। वो कभी नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर देखते हैं मेरे साथियों, उसने नामान की पत्नी को बताया, और उसने क्या कहा उसको अगर दोबारा देखेंगे तो उसने कहा, यदि वो शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। शी वॉज द वेल विशर। उसके मन के अंदर कोई कड़वाहट नहीं। मेरे साथ ऐसा किया, मेरे परिवार के साथ ऐसा किया, मेरे लोगों के साथ, उनके साथ लूटपाट और उनको मौत के घाट तुमने उतार दिया, हजारों लोगों को तुमने मार डाला। वाई शुड आई हैव मर्सी फॉर यू? मेरे पास आज मौका है कि मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी रास्ता नहीं बताऊंगी। यद्यपि मैं जानती हूं यदि वो एलीशा के पास जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। आई नो दिस, बट वाई शुड आई शेयर? आई एम नॉट गोइंग टू शेयर। लेकिन मित्रों, आज आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। बहुत बार हम जानते हैं कई बातों को कि यदि हम कुछ बातें कुछ लोगों के जीवन के साथ करेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। सुनिएगा ध्यान के साथ, कितनी बड़ी बात है। उनका भला करना आसान है जो हमारा भला करते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, वरना बुरा ही बुरा किया है, उनके लिए भला सोचना और भला करना मानवीय नहीं, ये ईश्वरीय स्वभाव है। इट इज द गॉडली नेचर। इस बात को मन में बैठा लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, इस बात को मन में बैठा लीजिए, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आ गए तो अपने मानवीय स्वभाव से प्रतिदिन हमको परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि लिखा है हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। वेयर इज द चेंज? आज भी यदि यीशु मसीह जीवन में है, इसका हम दावा करें, और स्वभाव बिल्कुल मानवीय हो, तो फिर तो कुछ गड़बड़ है ना। ईश्वरीय स्वभाव होना चाहिए जिसमें हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। मित्र, आज एक वचन को इस समय देखेंगे। रोमियो 12 उसके 14 में क्या लिखा है देखिएगा। रोमियो 12 का 14 जी। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। है बड़ा कठिन काम है, लेकिन इट इज नॉट मी हु इज सेइंग, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, जो कि आपको कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आशीष दो, श्राप मत दो। आशीष दो, आशीष दो बोल के रुक नहीं गया, आगे उसको और ज्यादा क्लैरिफाई किया उसने। श्राप मत दो, यानी बहुत बार आशीष दोगे तो श्राप दे सकते हो। यहाँ पर लिखा है आशीष दो, श्राप मत दो, क्योंकि तुम सिर्फ आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। क्योंकि तुम सिर्फ, नथिंग, तुम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हमको बड़ी चिंता होती है कि जो धन संपत्ति है उसका वारिस कौन होगा, कोई होगा या नहीं होगा। बड़ा आंख गाड़ करके देखते रहते हैं, हु इज गोइंग टू बी द लीगल हेयर, है ना, कहाँ उत्तराधिकार किसका मिलेगा। तो मैं तो इस समय धन्यवाद करता हूँ, अगर मैं प्रभु को देखता हूँ मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं यदि पूछूंगा मेरी विरासत क्या है, तो वो कहेगा तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। तो एक प्रश्न आज का मनन हमारे मनों में उठाता है, और वो प्रश्न ये है, क्या हमारा दिल उतना बड़ा है जितना उस छोटी लड़की का था? उसने नामान के लिए अच्छा ही सोचा। इस समय मुझको याद आता है याकूब की पत्री, वहां लिखा है, यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता
तो ये उसके लिए क्या है? पाप पाप है, है। ऐसा लिखा हुआ है। यदि कोई भलाई करना जानता है और ना करता हो तो ये उसके लिए पाप है। दिस इज द टाइम फॉर अस माय डियर फ्रेंड्स टू इवेल्युएट आवरसेल्व्स। अपने आप को इस समय अपना मूल्यांकन करें। इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द है इंट्रोस्पेक्शन। आइए अपना अपना मूल्यांकन करें। क्या हम सिर्फ उनका भला करते हैं? क्या सिर्फ हम उनका भला करते हैं जो हमारा भला करते हैं, या हम उनका भला भी सोचते हैं जो शायद हमारा भला नहीं करते? अब आइए देखें, उस छोटी लड़की का नाम तो नहीं है, लेकिन उसको क्या मिला होगा, क्या प्रतिफल उसको मिला? बहुत बार आप कहते हैं ना, हमने बहुत लोगों की भलाई की, हमको क्या मिला? देखिए इस लड़की को क्या मिला। दूसरा राजा उसका 5 उसका 17 यहाँ पर पढ़ेंगे। तब नामान ने कहा, हम्म। अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। 2 खच्चर मिट्टी मिले। यहाँ का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। जब वो चंगा हो गया, जब उसने देखा कि उसका शरीर बिल्कुल बच्चे का सा निर्मल हो गया, ही वॉज सो हैप्पी, आनंद से वो भर गया। और सारे विवरण के अंदर इस समय नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने गेहजी को कहा कि एक काम कर, अगर तू कुछ दे नहीं चाहता है, मैं एक बात इस समय चाहता हूँ, सिर्फ 2 खच्चर मिट्टी मुझको दे दे, क्योंकि मैं काम करूँगा। इस मिट्टी को अब मैं अपने देश आराम ले जाऊँगा। द सॉइल ऑफ द होली लैंड is being transported to some other land। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात दिखती है। हाँ, लिखता है कि तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। क्यों मिट्टी जी? मिट्टी कोई मांगता है, लेकिन यहाँ पर ये मिट्टी मांग रहा है। Why it is so जी? देखेंगे। क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। हाँ, और किसी को मेल बलि या होम बलि नहीं चढ़ाएगा। ही डिसाइडेड कि आज जबकि मैं चंगा हो गया हूं, मुझको चंगा करने वाला तो यहोवा है, और आज के बाद से मैं एक काम करूंगा, आज के बाद से मैं एक काम करूंगा, यहोवा को छोड़ किसी और के लिए मैं होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, इतना महान कार्य हुआ एक ऐसे देश में जहां लोग यहोवा को नहीं जानते थे। उस देश के अंदर यहोवा की वेदी बन गई। इससे बड़ा प्रतिफल क्या हो सकता है? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और इस समय एक बात और देखेंगे। नामान इस्राएल की मिट्टी लेकर के अपने देश में गया, वहाँ उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। उस बेटी का क्या हुआ होगा? वचन में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है उस बेटी का ये हुआ होगा कि वह नामान की बेटी से भी बढ़कर उसके लिए ठहरी, क्योंकि वो उसके लिए चंगाई का कारण बन गई। मैं धन्यवाद करता हूँ, इतना बड़ा प्रतिफल। आइए महान प्रतिफल पाने के लिए अपनी सोच को महान करें। बहुत बार सोच बड़ी छोटी होती है, बहुत क्षुद्र, और हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीषों की आशा करते हैं। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। वी शुड रादर एक्सपेक्ट द ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट गॉड। वी शुड एक्सपेक्ट, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट ऑल्सो थिंक समथिंग ग्रेट। दूसरों के लिए एक भलाई का काम करें। मुझको बड़ा अच्छा लगता है। और एक छोटा सा गीत, उसके साथ हम इसको समाप्त करेंगे। बड़ा अच्छा है। क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी से अपने ही जैसा प्यार करते रहना। यीशु मरा है सबके लिए ही, ये बात ना भूल जाना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, ओ दूसरों को प्यार करना सीखो मसीहा से। हमें उससे सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कि आपने समय दिया। एक बार फिर से अभिवादन स्वीकार करें। यात्रा में लगातार साथ बने रहें। और एक बार फिर से उस शब्द का हम आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके प्रियजनों के लिए उस शब्द का हम उच्चारण करते हैं और आपको इस समय कहना चाहते हैं शालोम। शालोम। यानी परमेश्वर की आशीष आपके साथ निरंतर बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए।